वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हम 8 प्रिंसिपल्स तक डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज स्केलर चेन, दैट इज स्केलर चेन। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें स्केलर चेन की, तो देन स्केलर चेन इज ए formal chain of authority। स्केलर चेन इज ए फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी, कि मीन्स एक ऐसी चेन अथॉरिटी की एंड कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो इस चेन के थ्रू ही होगा, विच मूव फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किसी को हम अथॉरिटी देना चाहते हैं, ड्यूटी देना चाहते हैं, तो वो विच मूव फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक चलेगी। जैसे सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा टॉप मैनेजर, फिर टॉप मैनेजर ऑर्डर देगा, हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे या सुपरिटेंडेंट होंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर और दी सुपरिटेंडेंट, देन सुपरिटेंडेंट के बाद बीच में आएगा हमारा लास्ट में सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर लास्ट में सुपरवाइज करेगा एक्चुअली वर्किंग फोर्स को और वर्कर्स को हु आर वर्किंग एट दी प्लेटफॉर्म एरिया। सो ऑलरेडी हमने जैसे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था कि हमारी जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है तो टॉप मैनेजर अपना कोई भी ऑर्डर देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर को देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर को। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हमारा एक चेन में मूव होता है। फ्यूल्स ओपिनियन, फ्यूल्स कहता है दिस चेन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। ये सारी चेन है ना अच्छे से फॉलो की जानी है स्ट्रिक्ट मैनर में। इट मीन्स दैट ईच कम्युनिकेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि सभी कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम हो या फिर बॉटम से टॉप तक हो, और कोई भी इनमें से स्टेप को अवॉइड ना किया जाए। हमारे सभी कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ हो। सपोज अगर वर्कर अपनी कोई डिमांड रखना चाहता है टॉप मैनेजर के सामने, या अपनी कोई बात कहना चाहता है, तो वर्कर सुपरवाइजर को कहेगा, सुपरवाइजर टॉप डिपार्टमेंटल मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर कहेगा टॉप मैनेजर को। तो इस तरह से स्केलर चेन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फ्यूल लेदर और द डबल चेन। फ्यूल लेदर, अब फ्यूल के ही इसी ओपिनियन को एक चेन के रूप में प्रेजेंट किया है, दैट इज द फ्यूल चेन, दैट इज द फ्यूल लेदर और फ्यूल चेन। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फ्यूल लेदर और द डबल चेन, तो आपको इसी तरह से एक डायग्राम बनाना है, इसी तरह से, और इसका एग्जाम्पल आपने प्रेजेंट करना है। सपोज अगर हम बात करें इसके अंदर कि यहाँ पे एम्प्लॉय ए है, बी सी डी ई एफ जी एल एम एन ओ पी, इस तरह से ये सारे हमारे एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय एफ कम्युनिकेट करना चाहता है सपोज एम्प्लॉय पी से, तो ये कैसे कम्युनिकेशन करेगा? ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द फ्यूल। फ्यूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक चैन, ये जो भी आप चैन देख रहे हैं यहाँ से जो ये ऊपर तक जा रही है, बॉटम से टॉप और टॉप टू बॉटम, इस तरह से एक चैन को पूरी प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा और तभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे एफ एम्प्लॉय पी से कम्युनिकेट करना चाहता है, देन एफ एम्प्लॉय हैव टू कॉन्टैक्ट विद दी A, D, C, B, then A, and A contact with P through L, M, N, O, P। तो इस तरह से ये सारी चैन को हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। इन ए कंपनी एफ एम्प्लॉय वांट टू हैव कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय पी, एफ पी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन F shall have to reach A through E D C B। A तक कैसे पहुंचेगा? E D C B तक होते हुए, and then having contact with L M N O P reach P, और होते हुए उनसे होते हुए P तक पहुंचेगा। Thus F shall have to take the help of all the 9 steps टू हैव बिजनेस कॉन्टैक्ट विद पी। उसको एफ एम्प्लॉय को पी तक कॉन्टैक्ट करने के लिए सभी के सभी स्टेप्स की हेल्प लेनी होगी, और कोई भी एम्प्लॉयज़ को, कोई भी चैन को, कोई भी स्टेप को अवॉइड नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल चैन, फ्यूल लेदर और द डबल चेन।
नेक्स्ट वन इज द गैंग प्लैंक। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, अब देखो ये सारे स्टेप क्या कंपल्सरी हैं? अगर इमरजेंसी में कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है तो क्या ये सारे स्टेप को फॉलो करना जरूरी है? तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज गैंग प्लैंक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अगर आपका एग्जाम में नहीं आता तो भी वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैंग प्लान। अब ये जो हमारा गैंग प्लान है ये है क्या? सो दिस इज द एक्सेप्शन, विपरीत है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्केलर चेन, बिल्कुल अपोजिट है स्केलर चेन प्रिंसिपल का, बिल्कुल अपोजिट। ये कहता है दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय ऑफ इक्वल रैंक इन केस ऑफ ए इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। अब देखिए कोई कम्युनिकेशन अर्जेंट करना है तो ये कहता है गैंग प्लान प्रिंसिपल कहता है एफ एम्प्लॉय कैन कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय पी। ये कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सभी के सभी स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। बट एफ एम्प्लॉय को अपना बताना होगा ई एम्प्लॉय को और ओ एम्प्लॉय को कौन से टॉपिक पे वो डिस्कशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्केलर चेन के पॉजिटिव अफेक्ट एंड द वायोलेटिंग अफेक्ट। अब देखिए जो स्केलर चेन को फॉलो करके चल रहे हैं, क्या इसके क्या बेनिफिट है? हम स्केलर चेन ही क्यों फॉलो करें, क्यों ये प्रिंसिपल को फॉलो करें? तो इसका पॉजिटिव अफेक्ट है फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, कि सारी इंफॉर्मेशन एक फ्लो में फॉलो होती हैं। पहले ये ऊपर वाले को बताएगा, ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को, मीन्स एक चेन फॉलो की जाती है। सो क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जब भी कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है क्विकली एक एम्प्लॉय दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से सभी एम्प्लॉय तक इन्फॉर्मेशन पास आउट होती जाती है। तो किसी भी प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन हो जाता है, सभी एम्प्लॉय अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं या जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। इससे बेटर रिलेशन बने रहते हैं। आप देखो एफ एम्प्लॉय को कांटेक्ट करना है पी से, अब एफ एम्प्लॉय को पता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पास होगी तो ई के थ्रू पास होगी, ईडी को बताएगा, तो ये वाला एम्प्लॉय इसकी एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट करेगा। तो बिल्कुल एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ स्केलर चेन प्रिंसिपल और बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। अब इसके वायलेटिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर हम स्केलर चेन को फॉलो ना करें, अगर गैंग प्लैंक होता है तो ऑब्वियसली से डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी ऑर्डर में फ्लो नहीं होगी, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, एक इनफॉर्मल सा सिस्टम रहेगा। इंक्रीज इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टाइम पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय हो सकता है वो एम्प्लॉय को टाइमली इंफॉर्मेशन पास आउट ना करे। बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर, इससे हमारे रिलेशनशिप में बिटरनेस इंक्रीज होगी। अब एम्प्लॉय एफ को पता है कि उसको वो एम्प्लॉय पी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, तो बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उसको इग्नोर करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं से बिटरनेस इन रिलेशन इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर। सो लर्नर्स, ये हमारा स्केलर चेन का प्रिंसिपल था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day. Be smile.